बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नमाज के अहकाम और मसाइल बयान किए जा रहे हैं, इसी तरह आज एक बड़ा ज़रूरी मसला है, वो ये है कि क़ज़ा नमाज़ों का, कि बंदे की नमाज़ें क़ज़ा हो जाएं तो फिर कैसे अदा करे। क़ज़ा नमाज़ें चूँकि ज़रूरी हैं, इसीलिए याद रहे कि जानबूझ के बंदा नमाज़ें क़ज़ा ना करे, इसलिए कि उसका हदीस पाक है, उसका मफ़हूम ये है कि जो बंदा जानबूझ के नमाज़ें क़ज़ा करता है तो उसका हशर कारून, नमरूद और इस तरह के यानी बड़े कुफ़ार के साथ होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सब को हिदायत नसीब फ़रमाए। ये देखें, मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। याद रहे कि नमाज़ें क़ज़ा करना बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, फरमाया हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो नमाज़ें ज़ाया करते हैं। मतलब क्या कि यानी मुस्नद क्या नाम है, हदीस पाक के अंदर आता है, जो कि सुननुल कुबरा इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ताला अलैह की है, कि उसके अंदर ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि वो जो वक्त गुजार के पढ़ते हैं, यानी वक्त गुजार देते हैं, क़ज़ा कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है। अल-मुख्तसर चूँकि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए नमाज़ें क़ज़ा करना बहुत बड़ा जुर्म है। तो इसलिए बिलफ़र्ज़ अगर किसी से क़ज़ा हो जाती हैं, सोया रहा या किसी ने जगाया नहीं या इस तरह के मामलात हुए, तो उस शख्स के लिए क़ज़ा करने का आसान तरीका ये है कि 4 रकत वाले फ़र्ज़ हैं, यानी 4 रकत ज़ोर के, असर के, इशा के और मगरिब के 3 रकत जो हैं, मगरिब के 3 रकत और फजर के 2। तो याद रहे कि फ़र्ज़ों की क़ज़ा होती है और इशा के जो 3 वितर हैं, ये टोटल 20 रकतें बनती हैं। 17 रकत फ़र्ज़ और 3 रकत जो इशा के वितर हैं, ये टोटल कितनी बार बने, ये कितने बने, 20 बने। तो इन 20 की आज फ़र्ज़ों की क़ज़ा इस तरह पढ़नी है कि मिसाल के तौर पे 4 रकत वाले ज़ोर की नमाज है, तो उसको हमने इस तरह पढ़ना है कि क़ज़ा की नीयत कर लें कि मैं क़ज़ा पढ़ रहा हूँ। और फिर आसान ये है कि हर रकत में रुकू के अंदर 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है और रुकू से पहले किरात होती है। किरात का भी इंशाअल्लाह बयान करते हैं। तो रुकू में तस्बीह 3 मरतबा पढ़ी जाती है, यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, यानी 3 मरतबा पढ़ी जाती है। तो इसको 1 मरतबा पढ़ेंगे। इसी तरह सजदे में सुबहान रब्बियल आला, ये 3 मरतबा पढ़ी जाती है। और हम क़ज़ा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हैं, तो हमने उनको अदा करना है, यानी नमाज़ों को क़ज़ा वापस लौटाना है। तो हमारे पास वक्त भी थोड़ा है, तो सैयदी आला हज़रत इमाम शाह अहमद रज़ा खान क़ादरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फ़तावा रिज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द के अंदर आपने 158 सफ़े पर यह इरशाद फरमाया है कि क़ज़ा नमाज़ें किस तरह अदा की जाएँ। तो उनमें फ़रमाया कि सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, ये 1 मरतबा पढ़े। और फिर जो पहली 2 रकतें हैं, इनके अंदर किरात ज़रूरी है, तो सूरह फातिहा भी पढ़ी जाएगी, साथ सूरत भी मिलाई जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत के अंदर सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। लेकिन वहाँ क्या होगा, क़ज़ा नमाज़ें पढ़ते हुए वहाँ खड़े होकर 3 मरतबा सुबहानल्लाह, 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 इतनी देर यानी 3 तस्बीहें पढ़कर फिर रुकू कर लेना है, सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, इसलिए कि वक्त थोड़ा है, उसने नमाज क़ज़ा काफ़ी अदा करनी है, लौटानी है। तो इसलिए वहाँ 3 मरतबा सुबहानल्लाह तीसरी और चौथी रकत के अंदर ये इस तरह पढ़ना है। फिर आखिरी तशहुद जो है, उसमें क्या करना है कि तशहुद मुकम्मल पढ़ के अब्दुहु व रसूलुहु तक दुरूद पाक इतना पढ़ना है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही। ठीक है जी। तो यानी उसका वक्त बच जाएगा दुरूद इब्राहिमी शरीफ से भी, और दुआ यानी रब्बी जअलनी मुक़ीम अस्सलाती से, यानी उसका वक्त बच जाएगा। और इस इतने जो वक्त वो वहाँ यहाँ लगाएगा, इसी तरह वो आगे जाके बाकी नमाज भी पढ़ लेगा दूसरी। इस तरह ये यानी कि फ़र्ज़ अदा करने का तरीका है कि तस्बीहात जो सजदा और रुकू में पढ़नी है वो 3 मरतबा होती हैं, लेकिन यहाँ 1 मरतबा पढ़ ले। और
फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत के अंदर ये होता है कि वहाँ सूरह फातिहा पढ़ते हैं, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन करके रुकू करते हैं। लेकिन क़ज़ा नमाज़ों में हम यानी सूरह फातिहा की जगह तीसरी और चौथी रकत के अंदर क्या पढ़ेंगे? सुबहानल्लाह 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 करके रुकू कर लेंगे। और फिर इसी तरह जिस तरह के आखिरी तशहुद के अंदर दुरूद पाक मुकम्मल पढ़ा जाता है, पहला पूरा पढ़ा जाएगा। पहला जो तशहुद है ये पढ़ना भी वाजिब है और बैठना भी वाजिब है, तो ये पूरा पढ़ा जाएगा। लेकिन आखिर पे जो आखिरी तशहुद है तो उसमें क्या पढ़ा जाएगा? दुरूद पाक इतना पढ़ा जाएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही, ठीक है ना। तो इतना ये दुरूद पाक पढ़ा जाएगा किसके अंदर? क़ज़ा नमाज़ें पढ़ते हुए। यानी जिसकी ज़्यादा हैं, 2 साल की 10 साल की नमाज़ें क़ज़ा हैं, तो वह हिसाब लगाए कि वो उसकी कितनी नमाज़ें बनती हैं। उस हिसाब से अगर फ़जरें सारी पढ़ना चाहता है फिर भी पढ़ सकता है, ज़ोहरें सारी पढ़ना चाहता है, असरें, मगरिब, इशा, इसी तरह। लेकिन अगर इस तरह पढ़ना चाहता है फिर भी ठीक है। अगर वो यानी कि हर रोज़ अदा नमाज़ों के साथ 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 क़ज़ा भी करता जाता है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, वो कर सकता है। क़ज़ा नमाज़ों का सिवाय 3 वक्तों के यानी तुलुए आफ़ताब, निस्फ़ नहार और गुरूब आफ़ताब, इन 3 औक़ात के अलावा बाकी जिस वक्त चाहे वो पढ़ सकता है क़ज़ा नमाज़ें। यानी कोशिश करे कि इन 3 वक्तों के अंदर वो ना पढ़े। तो अल्लाह ताला हम सब को नमाज़ें सही तरह अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।